गधांश को 3 में पढ़ना है। जैसे कि जो कहानी दिया है ये वाला इतना दिया है ना, तो पहले एक बार ऐसा के रीडिंग कर दो, सीधे सिंपल वाला। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पे पहुंचा, कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने, या जरूरी ना है 3 में पढ़ा, 2 बार ही पढ़ो। पहले वाला ऐसे पढ़ना जैसे कि अक्रूर करते क्या, शांति से पढ़ना, आराम से। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पे पहुंचा, दोपहर में यमुना तट पे पहुंचा ना, थोड़ा सा अंडरलाइन भी करते रहे। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। किसके अनुमति से? कृष्ण की अनुमति से पवित्र यमुना जल में स्नान किया। किसने? अक्रूर। मुख प्रक्षालन करके वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। मुख प्रक्षालन करके यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। किसका चिंतन करने लगे? ईश्वर। जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित महिला, ये माला है रे, उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है। किसने? जो बलराम के बारे में बोल रहे हैं। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जो शेष जी उनके गोद में जो कृष्ण बैठे हुए, जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। जितना भगवान विष्णु के चिन्ह होने सबके सब है। और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। ऋषि मुनि से अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ गए। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी कैसे है। नीचे मैंने नदी में डुबकी लगाया, फिर देख रहा है तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है उनको, मैंने अक्रूर को ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो फिर सोच रहे हैं कि इतना जल्दी दोनों यहाँ कैसे आ गए। जल की सतह के ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। फिर जल से मुंह बाहर निकाला तो देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे कृष्ण की प्रशंसा करते। ऐसा का पढ़ लो एक बार, अच्छा से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लो, ज्यादा हड़बड़ी की जरूरत है नहीं। उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पे पहुंचा? फिर आगे नीचे, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया? जल में। अक्रूर ने क्या देखा? ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे? जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा? पहले ऊपर वाला क्वेश्चन खोजना। अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पे पहुंचा है? ये कहाँ है? ऐसे ही वाला हम मिटा दें, आंसर सीधे लिखते हैं। लेकिन हमारा आंसर क्वेश्चन लेना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पे पहुंचा? ये क्वेश्चन ऐसा ना लिखना है, सीधे वहां पर आंसर। जैसे कि 1 नंबर के पहला का क्या आंसर है ना, तो वहां बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, 1 नंबर लिख देना, फिर क लिखना है। अगर क वाला दे रहे तो ठीक है ना, तो ख दे रहे तो ख लिख देना। उसके बाद पहला ऐसे आंसर दे देना, ठीक है ना। उसके बाद आंसर लिखना है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पे पहुंचा? अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पे पहुंचा। पूरा लाइन जो पकड़ा गया, पूरा लाइन लिख देना। अक्रूर का रथ पहुंचा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? अक्रूर ने कहाँ स्नान किया? फिर दूसरा ऐसे लिखना, ये वाला थोड़ा सा इधर ही रहना देना, ठीक है ना, मैंने सजा के लिखना। दूसरा वाला लिखना, अक्रूर ने कहाँ स्नान किया, नहीं। तो आगे पढ़ो। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। ये वाला लाइन पूरा लिख दो, जो वाला लाइन पकड़ा जाए ना क्वेश्चन में, पूरा लिख दो। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। इसे एक आंसर लिख सकते हैं सीधे, पवित्र यमुना जल में स्नान किया। अक्रूर ने कहा स्नान किया? तो पवित्र यमुना जल में, लेकिन पूरा लिख दो। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने सही खून आया।
तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। यहाँ तक हो जाएगा बना के, यहाँ से लेके यहाँ तक। देख लीजिए तीसरा है ना, ठीक है। तो कहाँ से बोला है? जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्पमुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। यहाँ तक हो जाएगा। ठीक वाला लाइन लिखना पड़ेगा। जल में उन्होंने देखा कि जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम सर्पमुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न रत्न जड़ित मालाएं धारण रत्न जड़ित है। पंडित से मत ले लो, इसे पंडितों लिखा सकते हैं वैसे। आगे है शेष जी के गोद में इसे जरूरी नहीं है, कभी कभी इन्हें होने से भी दे सकते हैं, लेकिन इन्हें लाइन से दे रहे हैं। जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे। इनकी अर्चना कर रहे थे ऋषि मुनि, इनकी अर्चना कर रहे थे ना। तो उनकी जगह पे कौन आएगा? पहले थोड़ा सा और पीछे पढ़ना पड़ेगा। जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्त्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है। शेष जी के गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान। कौन है? भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिसमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह अंकित ही। अभी भी भगवान अति कृष्ण के बारे में बात हो रहा है। और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे। किनकी? श्री कृष्ण की। ठीक है ना? ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे? तो श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान जाके बाहर हंस गया। रिकॉर्ड हो गया। एडिट ना करते हैं, बोल रहे। पांचवा क्वेश्चन करो। पांचवा, जल की सतह से ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा?
हो गया, रहने दे, अपने पढ़ रहे थे। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ गए। जल की सतह के ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन हैं। जल की सतह के ऊपर उठकर देखा कि श्री कृष्ण और बलराम कथी पे रथ पे आसीन है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिख दो, जल की सतह के ऊपर उठकर ऐसा लिखना है। छुपाई वीडियो सेव करो।